वर्षा, तूने इतनी सादी सी साड़ी क्यों पहनी है? बेटा बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले पूजा कर लेते हैं। अंशु जा बेटा, जल्दी से जाकर अपने ताऊ जी और बाऊ जी को बुला। हाँ दादी। चलो चलो अब तीजा माँ को भोग भी लगा लेते हैं। वाकई क्या वे हैं सरप्राइज। बच्चे ही हमें चकित कर सके हैं कि आप कब आए? आपने तो कहा था। बस बस हमारी कहानी बाद में सुनियो, पहले अपनी पूजा खत्म कर ले, तने बता दो सब बाद में। हाँ।
नेहा, जल्दी करो बेटा, भोग भी लगाना है। जी माँ, अभी आई। अब बता, क्या क्या प्लान बना रही है तू? मैं क्यों बताऊं? मिताली, आज तो पतियों को भगवान बना दिया उनकी पत्नियों ने, उनके लिए व्रत रख के, इतनी सेवा करके। नहीं, गोपी जा खाना लगा दे। हाँ। रुकिए दादी, मेरी पूजा अभी अधूरी है। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ इन दिनों आप मेरी छोटी छोटी इच्छाओं, मेरी जरूरतों का कितना ख्याल रख रही हैं। मुझे तकलीफ ना हो इसलिए आपने मुझे हल्का और आराम पहुंचाने वाला लहंगा दिया था, लेकिन मैं आपकी भावना को नहीं समझ सकी और आपसे नाराज हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ कि मैंने आपके मन को ठेस पहुंचाई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, क्षमा क्यों मांगती है? जानती है ना माँ का स्वभाव। बस कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ और साथ में सबको परेशान कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरे लिए आपका स्नेह ही सब कुछ है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बस तू खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बड़ी बहू, आज के दिन तो तुम्हें अपनी बहू से कुछ लेना चाहिए। हाँ, यही तीज की रस्म है। हाँ माँ, कहिए। मुझे दादी बना के सबसे बड़ा सुख तो तू देने वाली है मुझे। फिर और क्या चाहिए मुझे? मेरे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, इससे ज्यादा और भगवान से क्या मांग सकती हूँ? पिछली तीज पर मांगा था, इस तीज पर मिल रहा है। बस तू ख्याल रख अपना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे बेटा। माँ, आपके होते हुए मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? आइए हम सब मिलके गर्मा गर्म भोजन करते। आइए। जी आइए। नहीं, आज पहले आप लोग खाइए, जी? आपने व्रत रखा है। हाँ बड़ी बहू, जब आप लोग अपने पति की एक प्यार से सेवा करते हो तो फिर ये स्नेह भरा अधिकार तुम्हारा भी है। अरे भाई चलो चलो, भूख नहीं लग रही है क्या? आप लोग बैठिए, हम लोग बाहर हॉल में बैठते। आइए जमाई, आओ सर।
वर्षा तू बैठ, मैं सबको परोस देती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा बैठ ना, सब साथ में खाएंगे। छोटी इस कटोरे में गरम गरम खीर है, जल्दबाजी में कोई हाथ मत डाल देना। कुछ दूं? अशरा, बेटा तू तो कुछ खा ही नहीं रही। हाँ दादी। गोपी दादी, मैं सबसे पहले ना कहा था ना गरम है। मेरे ध्यान से निकल गया, बहुत जल रहा है। मैं पानी डाल कर आती हूँ। वर्षा जा बेटा, मलहम भी लगा दे। जी। ये लड़की भी ना, कहाँ ध्यान था तेरा? गोपी दादी ने कहा था ना चम्मच से नहीं निकाल सकती थी, सारा हाथ जला लिया। अब तू मुझे डांटना बंद करेगी? मैंने जान के जलाया है। क्या? हाँ, तो क्या करती? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा था तो मैं कैसे खाती? अब देख तो कैसे गुस्सा होके नीचे बैठ गए हैं। तुझे पता है, चांद पूजा जब हो गई थी ना, उसके बाद जब उन्होंने मुझे पानी पिलाया तो मैंने पीने से मना कर दिया, फिर नाराज हो गए। अब मैं क्या बताती कि मैंने क्यों नहीं पानी पिया। कितनी भूख लगी होगी ना इन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये सब तो मुझ पर छोड़ दे। मैं नैतिक जी को किसी बहाने से बुला लेती हूँ। तू रसोई में जा और उनके लिए खाने की एक प्लेट सजा ले और छत पर चली जा, और मैं नैतिक जी को तेरे पास भेजती हूँ। सच? थैंक यू। चल चल, थैंक यू वाली, जा आप जल्दी जा। अरे इतनी जल्दी भोजन हो गया क्या? नहीं, वो नैतिक जी से काम है। नैतिक जी, वो माँ ने आपकी गाड़ी में रखवाने के लिए कुछ सामान भिजवाया है, प्लीज आइए ना। आओ जी, मैं 1 मिनट में आया। नैतिक जी, मैंने आपको यहाँ बहाने से बुलाया है। सॉरी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। छत पर आपके लिए एक सरप्राइज है। जी, सरप्राइज? आप जाइए तो सही, आपके सारे सवालों का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। लेकिन प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। जाइए। जी आज्ञा दीजिए। खुश रह, थारे से तो ठीक से बात भी ना हो सकी। कल अगर फुर्सत निकाल सके तो आ जाना, साथ में दिन का भोजन कर लेंगे। जी बिल्कुल, इसी बहाने नैतिक से भी मिलना हो जाएगा। अच्छा भाभी माँ। हाँ बेटा। अपनी नंदिनी बहुत खुश है मोहित के साथ, ससुराल में भी मन लग रहा है उसका। भगवान करे बस ये सब ऐसे ही रहे। अरे वाह की खातिर तो भाग कर आया हूँ। तीर्थ पर जाने के बाद भी वो माया से मन न भरता। राज बना जी, कारोबार कैसा चल रहा है? दद्दा जी, आपको खुशखबरी देनी है। हमें गहनों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तुलसीयान जी का। इसका पूरा श्रेय जाता है नैतिक को। हाँ, इस ऑर्डर को पाने के लिए नैतिक ने बहुत मेहनत की है दद्दा जी। अरे उसने तो एक नई डिजाइनर अपॉइंट कर ली है, बहुत ही अच्छा काम करती है, और इस नई डिजाइनर की सारी डिजाइन्स तुलसीयान जी को बहुत पसंद आई। तो कल जब दफ्तर आवेगी तो मिलवाना जरूर। दद्दा जी, वो दफ्तर आती नहीं, वो सारे डिजाइन्स अपने घर पर ही बनाती है और फिर भिजवा देती है। जी एक बार घर तो आई थी, लेकिन उस दिन हम बाहर गए हुए थे,
तो मिलना ही नहीं हुआ। तो इब बुला ले वाने घर माँ, यही मिलना हो जाएगा सबसे, क्यों नंदनी की माँ? तो एक काम कर, वाने कल ही दोपहर के भोजन पे घर पे बुला। ठीक है, हम सब यही मिलने में गए। जी यही ठीक रहेगा। तो दद्दा जी मैं नैतिक से बात कर लेता हूँ, वो उस लड़की से बात कर लेगा। हाँ। अच्छा, मैं सोने चलू हूँ, ये मुन्ना से तो कल ही मिलना होएगा और मने लागे है कि वाने ना देर हो जाएगी। दादा जी मैं ये कह रहा था, हमारी डिजाइन्स में थोड़ा फर्क करना होगा हमें, क्योंकि ये जो नई डिजाइनर है। आप भी आराम कर लीजिए, मैं दूध भिजवाती हूँ। मुन्ना नहीं आया, पता नहीं और कितना समय लगेगा उसे। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? जब आपको मुझसे बात नहीं करनी, मेरे हाथ से पानी नहीं पीना, तो क्यों बुलाया है? जब आपको मेरी बातें इतनी झूठी लगती है, मैं आपको इतना गलत लगता हूँ, इतना बुरा हूं, तो किसने कहा आपसे ये सब? आपने ना कहकर भी ये सब कह दिया है। और आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब जान गई। क्या? सब कुछ। सब कुछ क्या? यही कि आप एक लड़की से बहुत 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 प्यार करते हैं। दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अक्षरा, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों? सब जानती हूं मैं। आप उसके लिए छुप छुप कर क्या नहीं करते। अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते, मान लीजिए ना कि आप उसके लिए वो कर सकते हैं जो शायद ही कोई कर पाए। अक्षरा, आपका क्या मतलब है? देखिए, किसकी बात कर रही हैं आप? उस लड़की की जो कितनी बुद्धू है, एकदम बेवकूफ है, पागल है, कुछ भी नहीं समझती। वो आपका प्यार नहीं देख सकी और उल्टा नाराज होकर बैठ गई। हमेशा आपको गलत समझा। आप ये क्या बोलती जा रही? अच्छा बस, मैं कुछ नहीं बोलती। ये सब क्या है? जब आपने अपना व्रत नहीं तोड़ा, तो मैं कैसे तोड़ूं? मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए पानी पीजिए।
बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो, जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। सॉरी, कबाब में हड्डी बनना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ कब से पूछ रही हूँ आप दोनों के लिए। जल्दी आ जाइए। अरे खाना तो खा लिया, पेट भी भर गया, लेकिन अभी दिल नहीं भरा। आप यहीं रुकिए ना, ये पल मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अक्षरा, नैतिक, अगर हम लोग नहीं गए तो सब यहाँ आ जाएंगे। चलिए चलिए। आप मेरे साथ घर तो चलेंगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अक्षरा, आई माँ। चलिए। अरे नहीं बस मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे जमाई साहब, लीजिए आप देखिए। छोटी, ले अक्षरा। काकी नहीं, बस बस हो गया मेरा, और नहीं खाया जाएगा। अरे बस कैसे, अच्छे से खा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। डाल छोटी, ये ले। बस 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 काकी प्लीज। जमाई साहब खाइए ना। नहीं भाऊजी, बस बहुत हो गया है। इतनी जल्दी पेट भर गया जमाई साहब? अभी तो गुलाब जामुन भी बाकी हैं। जीजू आपसे ज्यादा तो मैं खा लेता हूँ। नैतिक जी, आज के दिन डाइटिंग नहीं चलेगी। मुझे लगता है आपके साथ रहकर अक्षरा ने भी कम खाना शुरू कर दिया है। ये लीजिए गुलाब जामुन गर्मा गर्म। बस बस प्लीज। अरे और नहीं लीजिए। अरे नहीं काकी, देखिए काकी अरे बस न करो, रहने दो। जमाई सा कह रहे हैं कि सच में उनका पेट भर गया होगा। हाँ दादी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और नहीं खाया जाएगा। आइए जवाई साहब, आपके हाथ दिलवा देती हूँ। माँ, मैं सोच रही थी आप तू कहीं वापस जाने का तो नहीं सोच रही है ना? इतने दिनों बाद आई है, थोड़े दिन और रुक जा। लेकिन वर्षा, मैं तो इतने दिन रह ली। नहीं, लेकिन हमारा तो मन नहीं भरा है ना। तुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है ना नैतिक जी? लेकिन वर्षा, मैं भी क्या जल्दी है? हाँ, आज रुक जा, ढेर सारी बातें करेंगे। वर्षा, बेटा क्यों बेकार में जिद कर दी है? जान देना उसे, ऐसे रोकना ठीक नहीं लगता। तू जा बेटा। नहीं माँ, ठीक है। अगर भाभी चाहती हैं तो अक्षरा यहाँ रुक सकती है। मैंने कल सुबह आकर ले जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है जमाई साहब, घर में सबसे हमारा प्रणाम कहिएगा। जी। आइए जमाई साहब। जी। मुन्ना, अरे सो रहे हो क्या अब तक? दादाजी,
दत्ता जी आप खुश रह, सुखी रह। चल हमारे साथ सैर पे चल। तने के सोचो कि दादाजी ना आवेंगे तो सैर से छूट जाएगी जान है? नहीं नहीं दत्ता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कब आए, किसी ने मुझे बताया नहीं। तो देर रात आया था ना कल जी। थारी बड़ी रात देखी, फिर सो गयो। मैंने सोचो तने सैर पे लेके तो जाना ही है कल। चलो बाकी बात रास्ते में करेंगे, चल। ठीक है दत्ता जी, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। जी। अक्षरा, माँ, अरे माँ, आप क्यों चाय लेकर आ गई? मैं आ ही रही थी। मायके आई है, थोड़ा आराम भी तो मिलना चाहिए ना मेरी गुड़िया को। वहां तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती होगी, ऊपर से यहाँ आते ही तीज की तैयारियों में लग गई। आज आराम का दिन है। मेरी प्यारी माँ। चल चल चाय पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि कल सारा दिन जमाईसा ने कुछ खाया पिया नहीं। तेरे लिए व्रत रखा था ना। आपको कैसे पता चला? वर्षा ने बताया। सच, कहाँ कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है। अच्छा लगा कि वो तुझे इतना प्यार करती है। मुझे तो लगा था कल वो तुझे यहाँ नहीं रुकने देंगे, साथ लेकर ही जाएंगे। हाँ माँ, वो मेरे लिए मान गए। उनको पता है ना कि मेरा कितना मन करता है आप सब लोगों के साथ रुकने का। और वैसे भी ये मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है। हाँ, ये बात तो है। बहुत ख्याल रखते हैं ना तेरा। क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं माँ, मैं ब्रश करके आती हूँ। हाँ। क्या करूं? उस दिन जो बाजार में देखा, वो बात मन से निकल ही नहीं रही। लो जी, आ गए दत्ता जी। क्यों बेटा, दत्ता जी नहीं थे तो सवेरे सैर पर जाने की आदत छूट गई तुम्हारी। गायत्री जी देख रही है ना, सांस फूल गई है तुम्हारे बेटे की। जी बाबूजी, मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे हैं। बेटा, पेट देख तेरा बढ़ने लगा है। क्या माँ, पहले तो आप लोग ही प्यार से खिलाते हैं और उसके बाद खुद ही मजाक उड़ाते हैं। क्यों सब छेड़ रहे मेरे मुन्ना को? हाँ? अरे मुन्ना, आज वो आ रही है ना? जी, कौन आने वाली है? लो, तुम्हें तो बताया ही नहीं।
भाई ऐसा है, दद्दा जी स्नेहा से मिलना चाहते हैं। हाँ भाई मैं सुनो है छोरी बहुत चोखा काम करे है। और बेटा तय ये हुआ है कि स्नेहा को हम यहीं पर घर पे बुला लेंगे, दद्दा जी भी मिल लेंगे। घर पे? क्यों भाई, घर पे ना आ सके है कि वो? फिर आज बना कह रहे हो था कि वो दफ्तर ना आ सकती मिलने, तो मैं क्यों, ठीक है घर पर ही बुला लेते हैं खाने पे। खाने पर जमाई साहब भी आ रहे हैं तो वो भी आ जाएगी। इतने दिनों से उसकी प्रशंसा सुनी है, आज देख भी लेंगे भाभी माँ। हाँ बहू होती तो वो भी उससे मिल लेती। अरे क्या सोच रहे हो है? जी कुछ नहीं। लो बेटा। जी ठीक है दादा जी, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर अक्षरा को भी ले आता हूँ, इसी बहाने वो भी उनसे मिल लेंगी, यही सही रहेगा। हाँ एक काम करो बेटा, स्नेहा को भी फोन कर देना। जी नैतिक जी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूं, कैसा रहेगा? नहीं नैतिक जी, वो मैं सोच रही थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे कुछ दिन और काम तो करना ही है, तो क्यों ना मैं ऑफिस आकर काम करूं? नैतिक जी, जी नैतिक जी। हेलो स्नेहा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। मैंने बस आपको इसीलिए फोन किया है क्योंकि मेरे दादाजी तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, और जब हमने उन्हें तुलसियान जी के ऑर्डर के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। वो तो खास तौर से आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जी, उन्होंने आपको घर पे बुलाया है, तो क्या आज आप उनसे मिलने आ सकती हैं? और यहाँ आप हमारे साथ लंच भी कर लीजिएगा। देखिए स्नेहा जी, मेरे घर पर सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, काफी दिनों से आपकी तारीफ सुन रहे हैं, और मुझे लगा ये अच्छा मौका है कि आप सबसे मिल लें। और दादाजी हमारे बड़े हैं। हेलो स्नेहा जी। जी जी, तो आप आ रही हैं ना? जी नैतिक जी, मैं जरूर आऊंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच स्नेहा जी। बाय बाय। नेहा, क्या हुआ? नैताली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। अरे बोल भी। नैतिक जी ने मुझे अभी अभी फोन करके कहा है कि उनके घर वाले मुझसे मिलना चाहते हैं। सच? फिर तो ये तेरे व्रत का असर है, और कुछ कुछ मेरे भेजे हुए कार्ड का भी। डियर नैतिक, तुझे अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं। मुझे अभी जाना होगा, मैं क्या पहन के जाऊं? तू कुछ बता ना। हाँ, क्या पहन के जाएगी? अब तो मुझे अपनी सारी ड्रेसेस बता, मैं चुनकर बताती। ठीक है चल। अक्षरा के घर आने से पहले जैसी रौनक हो गई है ना माँ, कितना अच्छा लगता है। बात तो सही कह रही हो छोटी बहू। हाँ माँ, अक्षरा को थोड़े दिन और रुक लीजिए ना, रक्षाबंधन तो आ ही रहा है, उसे कहिएगा अपने भाई को राखी बांध कर ही जाए। नहीं बेटा, जाने दे उसे, यहाँ इतने दिन रोकना ठीक नहीं लगता। अरे दीदी, लेकिन त्योहार पे तो हर लड़की मायके रुकती है ना। लेकिन छोटी जमाई सा खुद उसे लेने आ रहे हैं, और फिर कल भी तो रुक गई थी वो।
लो, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकलने लगा? आज तक हमारे ना ना करने के बावजूद भी बड़ी बहू बेटी को रोकने के लिए 10 बहाने ढूंढती थी। अब क्या हुआ? बड़ी बहू, क्या बात है? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं दीदी, मुझे लगता है आप हिचकिचा रही हैं। जमाईसा और गायत्री बहन क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। अरे ऐसा नहीं है दीदी, कल तो आपने देखा ना, वर्षा के कहने पर अक्षरा को कितने आराम से छोड़कर चले गए थे जमाईसा। अब वो भी समझते हैं बेटी का मन करता है मायके में रुकने का। नंदिनी भी तो आई हुई है। हाँ बड़ी बहू, जब सब लोग इतना कह रहे हैं, पूछ कर देख लो, हर्जी क्या है? हाँ माँ, अक्षरा रुकेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं तो एक बार मैं गायत्री बहन से बात कर लेती हूँ। अक्षरा को भी फोन करके बता देता हूँ कि मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। लीजिए, मुन्ना तो यही है अपने कमरे में। तेरे दादाजी और बाबूजी तुझे नीचे बुला रहे हैं। ठीक है बागमा, मैं जाता हूँ। एक बार अक्षरा को फोन करके बता दो कि स्नेहा जी आ रही है। मुन्ना बेटा, वो राह देख रहे हैं तेरी। दफ्तर का कोई जरूरी काम है बेटा, तू जा, अक्षरा को मैं फोन कर दूंगी। ठीक है माँ। जी। हेलो अक्षरा, कैसी हो बेटा? माँ, राधे कृष्ण। खुश रहो बहू। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि आज दोपहर तक घर लौट आना, खाने पर मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? बेटा, एक तो हमारे जमाईसा है और दूसरे वो जो नैतिक के साथ काम करती है, स्नेहा। दोनों खाने पर आ रहे हैं। बेटा, दादाजी को जैसे ही पता चला कि उसके कारण हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा स्नेहा को खाने पर बुला लो। अच्छा, तो अच्छी बात है। अक्षरा बेटा, मुझे भी बात करनी। माँ, वो माँ आपसे बात करना चाहती हैं, मैं उन्हें फोन देती। हाँ बेटा, दो उन्हें फोन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण राजश्री बहन। वो आपसे कुछ कहना है। हाँ जी, कहिए। वो क्या है कि घर में सब लोग चाहते हैं कि अक्षरा रक्षाबंधन पे यहीं रुक जाए, तो जी 1 मिनट राजश्री बहन। जी भाभी माँ, राजश्री बहन अक्षरा को रक्षाबंधन तक वहां रोकने के लिए कह रही हैं। हम भी तो नंदिनी को रोकने के लिए सोच रहे हैं। रुकने दो उसे। जी राजश्री बहन, ठीक है, आप सबकी इच्छा है तो अक्षरा वहां रक्षाबंधन तक रुक जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। आपने इनसे क्यों कह दिया? इनसे पूछा तो होता। माँ, मैं बात करती हूँ। हेलो माँ, मैं आ रही हूँ, मैं राखी पर फिर दोबारा आ जाऊंगी। बेटा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, तुम्हारा मन कर रहा है तो रुक जाओ। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी दादाजी भी आ गए हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। दीदी भी अभी है, फिर चली जाएंगी तो फिर मिल नहीं पाऊंगी। अब मैं आज दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है माँ, रखती हूँ। माँ सॉरी, ऐसा नहीं है माँ, मैं आप सब लोगों के साथ रुकना चाहती हूँ, लेकिन आप समझिए ना, घर में मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं रहूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? माँ ने खुद फोन करके मुझे बुलाया है। बेटा, वो तो कह रही थी कि तू यहीं रुक जा। माँ, अब वो मना थोड़ी ना करेंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना चाहिए। हाँ
ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। ऐसा कर, तू जाने की तैयारी कर, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। क्या हुआ अक्षरा? क्या सोचने लगी? इन्होंने मुझसे खुद क्यों नहीं कहा कि स्नेहा आज घर पे आ रही है? मुझे फोन करके तो बता सकते थे ना। उन्होंने सोचा वो आकर चली जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। घर में सबसे उसकी इतनी तारीफ की है कि दद्दा जी उससे मिलना चाहते हैं। अक्षरा, तू भी क्या क्या उल्टे मतलब निकाल रही है? हाँ देख, शक को अपने मन में मत आने दे। और हो सकता है ना नैतिक जी ने स्नेहा को तुझसे मिलवाने के लिए बुलाया हो, वरना वो उसे क्यों बुलाते? वर्षा, मुझे माँ ने फोन करके बुलाया है, उन्होंने तो मुझे बताया तक नहीं। लेकिन वो तुझे लेने तो आ रहे हैं ना? पता नहीं, लेकिन सब पता चल जाएगा। मेरे वहां पहुंचने के बाद भी अगर स्नेहा वहां आती है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर मेरे पहुंचने की बात सुनकर वो नहीं आई तो। अक्षरा, तू भी क्या क्या सोचती है? हाँ, जितना जल्दी हो इस मामले को तुम दोनों यहीं खत्म करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तो जा रही हूँ। अरे भाई, तू आज कहाँ चल दिया यार? मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो कहीं जा रहा होता है। आखिर चक्कर क्या है? बल्कि तू मुझे बता कि जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो तू क्यों आ रहा होता है? कैसा है नैतिक? बस बढ़िया। तेरी भाभी को ही लेने जा रहा हूँ। घर पर एक डिजाइनर खाने पर आ रही है, तो सोचा क्यों ना अक्षरा को उनसे मिलवा दूं। बस मैं यूं गया और यूं आया। मुन्ना बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अक्षरा खुद ही लौट रही है। क्या? क्यों? मैंने जब बहू को बताया कि स्नेहा आ रही है खाने पर, तो अक्षरा कहने लगी वो भी घर आएगी। राजश्री बहन तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बहू ने कहा वो घर लौटकर सबसे मिलना चाहती है। तुम दोनों बैठो, मैं खाने की तैयारी देखती हूँ। जी माँ। ओ यार, ये तो वेरी गुड हो गया। अब हमें टाइम मिल जाएगा गप्पे शप्पे मारने का है। चले। क्या हुआ नैतिक? कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार, तो कमरे में चल, बताता हूँ। ये कैसा है? तू लंच पे जा रही है, ये इतना खास नहीं है। ये कैसा है? ये नया खरीदा है, ये पहन लूं? साड़ी पहन लूं? साड़ी? बोल ना। ये क्या बस बना नैतिक? भाभी को परेशान कर रखा है तूने। अरे हद है यार नैतिक, कुछ तो सोचा होता अगर बात बढ़ जाती तो। लेकिन मोहित, मैं स्नेहा जी से काम के अलावा कोई और बात करता ही नहीं हूँ। हाँ, अक्षरा के सामने जरूर उनका नाम लेता रहता हूँ ताकि वो मुझ पर थोड़ा सा तो ध्यान दे। आजकल वो घर के कामों में इतना बिजी होती है कि मेरे लिए तो उनको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। पर अब वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगी है। लेकिन अब वो ज्यादा ही घबरा गई है। माँ ने उन्हें फोन करके स्नेहा जी के आने की जो बात कही है, उसके बाद वो तुरंत घर लौट रही है। भाभी को तो टेंशन में तूने डाल दिया ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अक्षरा क्या सोचकर घर आ रही होगी। ग्रीटिंग कार्ड का जो हंगामा हुआ, उसके बाद तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं दोनों को मिलवाकर ये सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। अच्छा, अब तू परेशान मत हो, तेरा मन साफ है ना? बस अपने आप को शांत कर। यार, अब शांति तो तभी मिलेगी जब दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और सारी बातें सुलझ जाए। पता नहीं अक्षरा क्या सोच रही होगी। जो भी सोच रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है कि आज स्नेहा को मिलने के बाद ना भाभी के मन के सारे वहम दूर हो जाएंगे। और नैतिक, भाभी भी तो समझदार है ना, और वो ये भी तो देखेंगी ना कि तूने स्नेहा को घर पे बुलाया है, तो किसी से कुछ छुपा के नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है काम की खातिर कर रहा है। फिर प्रॉब्लम ही क्या है?
और मेरा बॉस ना, बॉस नहीं टेररिस्ट है। फाइल से नजर उठी नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। अरे मुन्ना, थारी वो डिजाइनर छोरी आई ना अब तलक। हाँ बेटा, फोन तो कर उसे, कब आएगी? भोजन का समय हो गया है। राधे कृष्ण दद्दा जी। अरे आ बहू, खुश रह, थारे से तो मिलना रह गयो था। अच्छा हुआ जो जल्दी आ गई। घर में सब कुशल है? वैसे इन सब लोगों ने मैंने खुशखबरी दे दी है। आओ। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। सदा स्वागत हो बेटा। दीदी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी बैठिए ना। क्या हुआ, आप जल्दी आ गई? आपको पता है स्नेहा आने वाली है। यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसके लिए। हाँ, और हमें आज स्पेशल लंच पे भी बुलाया। मिलना तो उससे सभी चाहते हैं। उस दिन वो घर आई थी, लेकिन बेचारी से मिलना ही नहीं हुआ। जब मुन्ना की तबीयत खराब थी, कोई चाय पूछने वाला भी घर पे नहीं था। हाँ, मेरा भी बड़ा मन है उसे देखने का। मैं तो आपको लेने आ ही रहा था, आप जल्दी आ गई। इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे पता था यहाँ बहुत काम है, इसलिए मैं आ गई। वैसे बेटा काम तो सारा हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मुन्ना, फोन करो स्नेहा को, पूछो कब तक आ रही। उन्हें फोन करने की क्या जरूरत है बाबूजी, आ जाएंगी। हाँ, अभी तो 1 भी नहीं बजे हैं। अक्षरा बेटा प्लेटें निकलवा दो। रश्मि तू भी आ। जी लाइए भाभी। हाँ। मुन्ना, ऐसे वाकई पिताजी क्या करे हैं? दादाजी वो तो मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं। माँ कौन सा सेट निकालेंगे? बेटा ये सफेद वाला ठीक रहेगा। माँ मैं मोहित जी से चाय नाश्ता पूछ कर आती हूँ। हाँ बेटा पूछ लो। अब तो सब तैयारी भी होगी। मुन्ना कब आवेगी थारी छोरी? काफी दूर रहे है के? दादाजी पता नहीं, आती होंगी। दादाजी अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लीजिए, स्नेहा के आने पर हम आपको बुला लेंगे। ठीक है वे है। अच्छा मोहित जी आपको चाय नाश्ता? भाभी खाने का समय हो गया है तो सीधा खाना खा लेंगे। बहुत सुंदर लग रही है। अब खुद को ही नहीं आती है कि क्या? जाना नहीं है, वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। जाओ जा। मुन्ना, वो छोरी आई ना अब तलक आवेगी कि ना? दादाजी मैं उन्हें फोन करके देख लेता हूँ। उनका ही फोन है। हेलो।
लेकिन क्यों? जी मैं बस तैयार ही हो रही थी कि माँ और दादी माँ ने रोक लिया। उन्हें कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। ओह अच्छा, इसीलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। आई एम सो सॉरी नैतिक जी। नेहा, आई एम रियली सॉरी नैतिक जी। घर में भी सबको कह दीजिएगा मेरी तरफ से। इट्स ओके स्नेहा जी। क्या बात है? वो आ रही है ना? दत्ता जी वो स्नेहा जी नहीं आ सकेंगी। क्यों? उन्हें घर में कुछ जरूरी काम आ गया। आप सबसे क्षमा मांग रही थी। सब तैयारी की है, कब से राह देख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? जी दत्ता जी, उनकी दादी और माँ, उनको कुछ जरूरी काम था। चलो कोई बात ना, अब हम लोग तो बैठे भोजन पे। भाई हमारे जमाई साहब कब से राह देख रहे हैं। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं। चलो अरे बेटा वहां क्यों खड़ी है, इधर आओ। सहेली के यहाँ बाद में चली जाना। अब मुंह क्यों लटका हुआ है? और माँ ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? लगता है माँ जी वो लोग आ गए। कौन? मैं देखती हूँ। कौन है? आइए आइए पधारिए। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराज। नहीं वर्षा, मैंने तुझसे कहा था ना, देखा वही वो स्नेहा ने आते आते मना कर दिया। यहाँ तो उसके आने की सारी तैयारियां हो गई थी और अब देख, मुझे तो लगता है कि मेरे घर आने की बात सुनकर इन्होंने खुद ही उसे मना कर दिया होगा। अक्षरा, नैतिक जी ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने मन में जैसे सोच लेते हैं ना, उसी को सच मानने लगते हैं। स्नेहा को कोई जरूरी काम आ ही सकता है ना। वर्षा, अब मैं जानबूझकर अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती। ये अब छोटी बात नहीं रही। भाभी आप जाइए, बाहर आपको सब बुला रहे हैं। अच्छा सुन वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। वो क्या है ना, मेरा एक भतीजा है जो अपना कारोबार खुद ही देखता है। मुझे उसके लिए प्यारी सी घरेलू बहू चाहिए। आज घर का सारा काम काज जाने छोरी। हाँ बेटा खड़ी क्यों है, बैठ जाओ। लड़कियां साड़ी में कितनी सुंदर दिखती हैं। और मेहंदी ऐसी खूबसूरत लगावे है कि क्या बताऊं, बस देखते ही रह जाओ। बड़ी गुनी छोरी है, जिस घर में जाएगी खुश कर देगी सबको। हाँ अक्षरा से पूछूं भी तो कैसे, कोई बात तो जरूर है। आज तो माँ ने सब कुछ हमारी पसंद का बनाया है। वो तो कब से ये सोच रही थी कि बच्चों को क्या पसंद है। माँ का है।
इसे कहते हैं माँ का प्यार। अभी आ गई है बेटी और अभी से उसकी याद सताने लग गई। बात कर लो बेटा, मैं अभी आई। हेलो अक्षरा बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन कर लिया। और सब ठीक है? और जमाई साहब ठीक है ना? ससुराल में बाकी सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा चलो, बस यही सुनना था। वो क्या है कि तू ऐसे अचानक चली गई, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ कि जमाई साहब का इंतजार भी नहीं किया और कुछ परेशान भी लग रही थी। नहीं नहीं माँ, मैं तो इसलिए गई थी क्योंकि मोहित जी खाने पर आने वाले थे और उसके साथ साथ इनके ऑफिस से भी कोई आने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त मुझे यहाँ होना चाहिए। माँ की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बेटा ये दफ्तर से कौन आने वाला है? माँ वो बाबूजी ने आप सबको बताया था ना उस लड़की के बारे में जो अभी अभी ऑफिस में ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। अच्छा अच्छा बेटा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे जमाई साहब ने कुछ समय पहले काम पे रखा है? हाँ माँ, स्नेहा नाम है उसका। तो वो घर पे आ रही है खाने पे? वो दादाजी उससे मिलना चाहते थे। क्या? लेकिन दादाजी क्यों मिलना चाहते हैं? वो भी घर पे? माँ वो वैसे भी नहीं आ सकी, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया। लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा माँ, मैं अभी रखती हूँ, सब लोग राह देख रहे हैं खाने पे, बाद में फोन करूंगी। अच्छा ठीक है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, हम बाजार जा रहे हैं, पूरे महीने के सामान की लिस्ट दे दो हमें। हाँ देती हूँ, रुक जा। ठीक है बड़ी माँ, तब तक हम झोला लेकर आते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम पूछ कर आते हैं, ठीक है? बड़ी माँ, वो फूल वाला और हलवाई आया है, उनका हिसाब करना है। हाँ वो सब शौर्य और उसके बाबूजी को मालूम है, उनसे कहो कि बाद में। लेकिन बड़ी माँ, उनका हिसाब हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि फूल और मिठाई हम ही लेकर आए थे। आप कहे तो हम कर दें उनका हिसाब। बोला एक बार तुझसे कहा है ना कि अभी रहने दे, समझ में क्यों नहीं आता है तुझे? हर बात 10 बार बोलनी पड़ेगी क्या? और ऐसे थोड़ी होता है हिसाब किताब, पीछे ही पड़ गया, अभी हिसाब करो अभी हिसाब करो। या उनसे कह दे कि बाद में आए, और हाँ जितना कहा है उतना ही कर। पता नहीं समझता क्यों नहीं है। अरे जा ना। बड़ी बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। नहीं दीदी, कोई तो बात आपको सता रही है, आप सुबह से परेशान दिख रही है। कहाँ परेशान हूँ छोटी, सब तो ठीक है। बड़ी बहू, इतने सालों में तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा भोला को डांटते हुए। इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो। बेचारा भोला तो अपना सारा काम चुपचाप कर लेता है, अब तुमने उसे डांट दिया, सहम गया होगा, बैठा होगा कहीं मुंह लटका के। लाइए, मैं रख देता हूँ।
नैतिक, मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई? आपने तो पूरा कमरा बिखरा दिया है। देखिए, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। न फाइल्स अपनी जगह पर रखी है, न शर्ट अपनी जगह पर रखी है। आप अपनी सारी चीजें जगह पर क्यों नहीं रखते हैं? ये हुई ना बात। आपकी प्यारी सी डांट खाने के लिए तो मैं तरस गया था। माँ ने कितनी तैयारियां की थी आज, और स्नेहा नहीं है। वैसे वो क्यों नहीं आई? मैंने आपको बताया था, उन्हें घर में कुछ जरूरी काम था। अगर आज आ जाती तो अच्छा रहता, आप भी इसी बहाने उनसे मिल लेती। आपने मुझे फोन करके बुलाया क्यों नहीं? मैं तो आपको लेने के लिए आ ही रहा था। सोचा था कि जब आऊंगा तब सब कुछ बता दूंगा। आप तो मेरे रुकी नहीं, यहाँ इतनी जल्दी वापस आ गई। हाँ, वो मैंने सोचा आ जाती हूँ, आपको क्यों बेकार तकलीफ दूं। अक्षरा, बैठिए ना। ये देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है ना। मेरा यहाँ जाने का बहुत मन है, चलेंगे ना? ये जंगल, ये हरियाली, आपको ये सब पसंद है या फिर कहीं और जाना चाहेंगे? तब आप फिर स्नेहा को कब बुला रहे हैं? भोला, जी बड़ी माँ। भोला, मुझे तुझ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अपनी बड़ी माँ को माफ नहीं? ना बड़ी माँ, हाथ जोड़ते हैं थारे आगे, हमारे से क्षमा मत मांगी, नहीं तो बजरंग बली भी हमारे को माफ नहीं करेंगे। वो धनी है ना, बिल्कुल सही कहती है, हमारी अकल ना घास चरने चली गई थी। बुद्धू हैं हम, एकदम बिल्कुल बुद्धू। आपको परेशान कर रहे थे, इसीलिए आपने हमें डांट दी। अरे तू कहाँ परेशान कर रहा है भोला? मैं तो खुद ही अशांत हूँ। हाँ बड़ी माँ, कुछ दिनों से आप बहुत बड़ी चिंता में लग रही हैं। बेटी की चिंता बड़ी होती है, बस अक्षरा पर कभी कोई आंच ना आए। ना ना बड़ी माँ, अक्षरा दीदी पर कोई आंच नहीं आएगी। तू सच में भोला है, आज की दुनिया को नहीं समझता। कैसे कहूं, वो क्या है कि कुछ दिन पहले बाजार में मैंने जमाई सा को किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए देखा था। बस तब से एक खटका सा बैठ गया है मन में। क्या? ये क्या कह रही है बड़ी माँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे देखा जाए तो वो किसी लड़की से बात तो कर ही सकते हैं। खैर तू जाने दे, वो मैंने ऐसे कह दिया। और सुन, ध्यान से सुन भोला, ये बात किसी को मत कह। ना ना बड़ी माँ, भोला के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, हमने सब सोच लिया है। क्या? अक्षरा शायद यही सोच रही है कि मैं उन्हें स्नेहा जी से मिलवाना नहीं चाहता, और इसीलिए आज मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। बार बार वो मुझसे यही पूछ रही थी कि स्नेहा जी
आज आने वाली थी तो क्यों नहीं आई? इतना शक बैठ गया उनके मन में। ये शक तूने भाभी के मन में डाला है नैतिक। पहले तो उनको जनाने के लिए इतना नाटक, स्नेहा जी को फोन करना, उनकी तारीफ करना, बेचारी सब कुछ सुनती थी। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अक्षरा इतना टेंशन में आ जाएगी। तू अब ज्यादा सोच मत नैतिक, बस इस मामले को जल्द से खत्म कर दे। पता नहीं कैसे हो, जब भी अक्षरा से बात करने जाता हूँ तो घूम फिर कर वो स्नेहा जी के बारे में बात करने लगती है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा गुस्सा देखकर वो चिढ़ जाती है, बस बात वहीं खत्म। नैतिक, भाभी बहुत परेशान हो चुकी है अब तक। सुन, एक काम कर, तू स्नेहा जी से थोड़ी दूरी बना के रख। इससे भाभी को लगेगा कि तेरा और उनका मिलना जुलना कम हो रहा है और उनका भरोसा तुझ पर वापस आ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बेकार में ही बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। मुझे अक्षय को किसी भी तरह से समझाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। किसी भी हालत में ये बात को संभालना होगा। नैतिक जी को कितना बुरा लगा होगा। उनके घर वालों ने भी मेरी राह देखी होगी। क्या सोचा होगा मेरे बारे में। माँ ने बिना मुझसे पूछे ही शंकरी ताई को बुला लिया। अब माँ को थोड़ी ना पता था स्नेहा कि तू क्या चाहती है। वो सब छोड़, आगे की सोच। नैतिक जी का तुझे घर पर बुलाना इसी बात का संकेत है कि वो भी तुझे पसंद करते हैं। पर तू अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करती? पर मैं जा तो रही थी ना मिलने। ऐसे मिलने का क्या मतलब है स्नेहा? इसलिए मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि उनके ऑफिस जा। उनके घर वाले तुझे वहाँ देखा करेंगे तो तुझे नहीं पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उन्हें अपनी बेटी की पसंद पे फक्र होगा। ठीक है, मैं कल ही नैतिक जी से बात करती हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। और हाँ, जब नैतिक जी अपने प्यार का इजहार कर देंगे तब हम काकी को उनका फोटो दिखाकर कह देंगे कि शंकरी ताई से बात कर ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करना बोला। हाँ बड़ी माँ, हम किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। बोला, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता। अक्षरा दीदी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना बड़ी माँ। लेकिन बोला, अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? और जमाई साहब, अगर जमाई साहब को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? हमने कहा ना बड़ी माँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, काम भी हो जाएगा। भोला पे तो भरोसा है ना, और ये काम भोला ही कर सकता है और कोई नहीं। नहीं, पर दीदी आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं छोटी, बस ऐसे ही। पगला, चल छोटी। चलिए। बड़ी माँ, हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो जाएं? हाँ जा ना। वो हम आज बड़ी मंडी जा रहे हैं ना बड़ी माँ, जमाई साहब के दफ्तर के पास। इतनी दूर क्यों जाएगा? सब पास में ही तो मिलता है। छोटी, मैं ही इसे भेज रही हूँ। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। बाहर बरामदे में खड़े होके यही तो समझा रही थी। अब जा ना, देख क्या रहा है? क्या लाए बड़ी माँ? जो सब्जी अच्छी लगे सब ले आना। और सुन, जल्दी वापस आना। बाहर बड़ी बड़ी देगचिया जो है उठाकर गोदाम में रखनी है, समझे? आ जाएगा छुट्टी, आ जाएगा। जा ना।
सच, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैंने ऐसा कब कहा? सिल देती हूँ। स्नेहा जी, आप बात कर लीजिए ना, हो सकता है कोई अर्जेंट काम हो। जी स्नेहा जी बोलिए। नैतिक जी, आप ऑफिस नहीं आए अभी तक? जी मैं आ रहा हूँ। क्यों? जी वो क्या है कि मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं सोचा कि अब से मैं यहीं रहकर काम करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी क्या है कि मेरे डिजाइन्स कोरियर करने में और आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर करेक्शंस भी तो जरूरी है, तो मैं ऑफिस में रहकर काम करूंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं जी, लेकिन आपको तकलीफ होगी, हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आपका काम रुक जाता है। मैंने राजशेखर सर से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहकर काम करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी ही आ गई। लेकिन अचानक से। मैडम आपका केबिन रेडी है, भाई देख लीजिए। जी अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मुझे मेरा कैबिन दिखाने के लिए बुला रहे हैं। बाय। क्या हुआ? वो स्नेहा जी ने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज से वो ऑफिस में काम करेंगे। लेकिन नैतिक वो तो फ्रीलांसर है ना, और वो तो घर बैठकर ही सारे डिजाइन्स बनाती थी, तो फिर ये ऑफिस आने का क्या तुक है? हाँ वो तो है, पता नहीं बाबूजी ने उन्हें ऑफिस में काम करने के लिए क्यों कह दिया। जी मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें मना कर दूंगा। ऑफिस जाकर बाबूजी से कहता हूँ, उन्हें समझा दूंगा मैं। स्नेहा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? अक्षरा, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये देखिए सब पता नहीं कब अंदर रखेंगे, भोला होता तो रखवा देती। अभी आता ही होगा छुट्टी। बड़ी बहू, भोला है तो उससे कह देना कि सेठानी की दवा वैद्य जी से जाकर ले आए, वैद्य जी ने बना कर रख दी होगी। और धनिया वो तो ऐसा भागा कि मुझसे पूछकर भी नहीं गया कि गोपी दादी क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। वो गोपी दादी, मैंने भोला को बड़ी मंडी भेजा है सब्जी लेने के लिए, थोड़ा समय लग जाएगा आने में। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे आता है मैं दोबारा भेज देती हूँ दवा लेने के लिए। पर आज अचानक उसे बड़ी मंडी क्यों भेजना पड़ा? माँ वो सब कहते हैं ना, वहाँ पर सब्जी ज्यादा अच्छी और ताजी मिलती है। बड़ी माँ, आपको भोला जी को नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें मौका मिले तो बस घूमने लगेंगे। 1-2 घंटे देर से पहुँचेंगे ना तो खूब डांटिएगा। क्यों डांटूंगी? ट्रैफिक भी तो मिल सकता है।
और फिर आजकल भीड़ कितनी होती है। ऐसा कर, अब तू जा माँ की दवा लाने, मैं अभी पर्ची देती हूँ। माँ, पर्ची कहाँ रखी है? वो शायद दराज में पड़ी है। अभी क्या? अरे दीदी मैं ले आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया। भाया एक चाय और दे। क्या बात है भाया, सुबह से तारी 5वीं चाय है। तने के परेशानी है भाया, मैं पी रहा हूँ ना, एक चाय और दे। ये ले भाया चाय, और हमारे पैसे दे के जाना। अरे ले सारे पैसे। शुक्र है बजरंगबली का, जब ऐसा अकेले ही है। हाँ, अब मैं सब्जियां खरीद लेता हूँ। वो हम बेटा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हुई थी। हाँ भाभी माँ कहिए ना। अगर आप ठीक समझो तो क्या नंदिनी रक्षाबंधन तक यहाँ रुक जाए? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अब नैतिक को राखी बांधकर अपने घर वापस चली जाएगी। हाँ भाभी माँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। पर बेटा एक बार सुंदर जी से तो पूछ लूं। भाभी माँ आप क्यों इतना सोच रही हैं? अच्छा देखिए, आप जब तक चाहे ना नंदिनी को अपने पास रोक सकती हैं। आखिर इतने दिनों बाद वो मायके गई है और फिर दादाजी भी तो आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ वो खूब अच्छे से आप सबके साथ समय बिताए। खुश रहो बेटा। जी। अरे माँ, तुमने मुझसे पूछे बिना हाँ क्यों कह दिया मोहित? माँ त्योहार है, उनका मन होगा सबके साथ रहने का। और इस घर के लिए त्योहार नहीं है? इतना काम पड़ा है, ऐसे में बहू को यहाँ होना चाहिए ना। मैं कितना संभालूंगी बताओ? तीज में गई थी और रक्षाबंधन करके लौटेगी। माँ भाभी माँ का मन था तो मैंने हाँ कह दी। भाभी माँ का मन था तो बेटी को रोक लिया। अक्षरा है ना ससुराल में, तो फिर तुम्हें ही क्यों उनकी बात माननी है? और बेटा मैंने तुमसे कहा नहीं, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बुखार सा लगा रहता है। अच्छा होता कि तुम जाकर बहू को ले आते। जी माँ। बहू नंदिनी के लिए छोले बना देना। अब हम एक भी दिन घर नहीं बैठेंगे, हम झील जाएंगे, बोटिंग करेंगे, और पता है रश्मि वहाँ मेला भी लगा है, झूला झूलेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। जमाई सास से भी पूछ लेना, वो भी आ जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, हम दादा को भी बुला लेंगे। सच मैं इतना एंजॉय करके अब वापस जाऊंगी। अब नैतिक जी जी हम जा कहाँ रहे हैं? जी पास में एक कॉफी शॉप है, हम वहां चलकर बातें करते हैं। आइए यहाँ बैठते हैं। आप क्या लेंगी? जी कुछ भी, कॉफी ऑर्डर कर दीजिए। कॉफी। हमारे 2 कॉफी ले आइए। ओके। नैतिक जी आपको क्या बात करनी थी, बोलिए ना।
स्नेहा जी, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऑफिस से काम करें। जी? आप अगर दिन भर यहाँ रुकेंगी स्नेहा जी, तो हो सकता है कि आपके घर से किसी को ये ठीक ना लगे, वो आपके काम पर रोक लगा दे, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा स्नेहा जी। पर नैतिक जी, मैं रोज थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ सकती हूँ। लेकिन आप जानती हैं कि ये छोटा सा शहर है और छोटी सी खबर भी बहुत जल्दी फैल जाती है। अगर आपके घर वालों को पता लग गया तो मुश्किल हो सकती है। मेरा मतलब है कि आप हमारे लिए शायद बिल्कुल भी काम ना कर सके। थैंक यू। मेरे ख्याल से हम अभी जिस तरह से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही ठीक है। एक्चुअली स्नेहा जी, मैं आप जैसी होनहार डिजाइनर को खोना नहीं चाहता। और हम यूं ही मिलते ही रहेंगे। अगर डिजाइन्स को लेकर कुछ करेक्शन होंगी तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया करेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है ना? जी ठीक है। जी चले? जी हाँ चलिए। खा बेटा, तुझे अच्छा लगता है ना? बहुत टेस्टी बना है माँ। अक्षरा तुम भी लो ना। अभी लेती हूँ। भाभी तो दादा का वेट कर रही है, उनके साथ ही खाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेती हूँ। लगता है ये लोग आ गए। गुलाबो जा चाय चढ़ा दी। मुन्ना, अकेले आ रहे हो बेटा? जी भाभी माँ, काम जल्दी खत्म हो गया। दादाजी और बाबूजी को ऑफिस से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दादाजी थोड़ा सा हिसाब देख लें। ठीक है बेटा, तू बैठ, गरम गरम नाश्ता कर। हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। अक्षरा, मेरी अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दीजिए। आप आज जल्दी आ गए? काम कम था क्या? काम तो उतना ही था, लेकिन पता ही नहीं चला। आज से स्नेहा जी ने ज्वाइन किया था ना, तो बस बातों बातों में सारा काम ही निपट गया। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा दिन गुजरा है। क्या बातें हुई आप पूछेंगी नहीं? वही जो बातें मैंने आपसे सुबह कही थी। स्नेहा जी को साफ साफ कह दिया कि उन्हें ऑफिस आकर डिजाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? वो मान गए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया। जब वो घर बैठकर ही सारा काम मैनेज कर सकती हैं, तो फिर ऑफिस आने का क्या मतलब है? अब इस नाचीज को कोई नाश्ता वाश्ता मिलेगा कि नहीं? आप फ्रेश हो जाइए, भाभी माँ ने आज खुद नाश्ता बनाया है। तो इसका मतलब हम दोनों नाश्ता साथ में कर सकते हैं। मैं अभी आई।
इतनी देर क्यों लगा दी भोला? सारे बर्तन हमने धोए हैं, हाथ थक गए हमारे। सुबह तो बड़ा बोल रहे थे हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे, 4 सब्जी लेके आए हो, इतना वक्त लगता है? घूमने चले गए होगे। भोला, तुम तो रोज पूछने के लिए आते हो ना मुझसे कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना, आज क्यों नहीं आए थे? अरे मुंह में दही जमाए क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं? बड़ी माँ, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, देर हो गई तो सब्जी तो लेकर आए हैं ना। 3 गिनती की सब्जी लेकर आए हैं, बताइए। हाँ, ये पत्ते लेने गए थे वहाँ। बोला हाँ, इतनी कम सब्जी क्यों लेकर आया है? जब तू इतनी दूर गया ही था तो ज्यादा सब्जियां ले आता। हाँ बड़ी माँ, आप इतने प्यार से डांटेंगी ना तो इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब हम तुम्हारी शिकायत करेंगे हुकुम सरकार से। धनिया, हुकुम से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातों को बढ़ावा मत दे, मैं खुद समझा दूंगी भोला को। हाँ बोल, सुबह से शाम क्यों कर दी? कहा था ना जल्दी घर वापस आना, सारा काम पड़ा है। अब चल, जल्दी चल, सारा काम निपटा। आप भी ना भोला जी हद करते हैं। ये बड़ी बहू बिना अब बता भोला, सबके सामने मैंने तुझे डांटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना भोला? अब बोल, क्या हुआ? भगवान, भोला तू ऐसे चुप क्यों है? मुझे सच सच बता, क्या हुआ? हे भगवान, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बोल। कैसे कहूँ बड़ी माँ? अरे इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी बोल भोला, बता क्या हुआ? बड़ी माँ, वो जमाईसा और वो लड़की दोनों दफ्तर से निकलकर कॉफी वाली दुकान में गए थे। तूने ध्यान से देखा था ना भोला? वो जमाईसा ही थे, कोई और नहीं था। हाँ हाँ, वही थे बड़ी माँ, खूब अच्छे से देखा था मैंने। क्या हम अपने जमाईसा को नहीं पहचानेंगे बड़ी माँ? वही तो थे। तू सुन सका क्या बात कर रहे थे बोलो? मारे को पास जाने से डर लग रहा था, मैंने दूर से ही देखा। सुन तो नहीं पाए, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ काम की बात कर रहे हैं, जैसे दफ्तर में करते हैं। काम की बात करनी होती तो दफ्तर में ही करते ना, दफ्तर के बाहर बात करनी क्यों? तो अब क्या करेंगी बड़ी माँ? हाँ? हेलो माँ। अक्षरा बेटा, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा, और चाय नाश्ता हो गया? बस माँ चल ही रहा है, ये अभी ऑफिस से लौटे हैं। अच्छा अच्छा, आगे जमाईसा दफ्तर से? जानती है, आज मैंने जमाईसा को देखा। वो क्या हुआ कि मैं रक्षाबंधन के लिए राखियां लेने जा रही थी, रतन को भेजनी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो बड़ी मंडी चली जाती हूँ, वहीं जहाँ जमाईसा का दफ्तर है। तो वहीं मुझे जमाईसा दिखे, पास में कॉफी हाउस है ना, वहीं कॉफी पी रहे थे। कॉफी? माँ, ये कॉफी नहीं पीते हैं, आपने किसी और को देखा होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जमाईसा को ना पहचानूं? उनके साथ शायद दफ्तर की कोई लड़की थी, उसी के साथ बैठे थे।
वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई काम की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं मिलने नहीं गई। हाँ, अच्छा हो सकता है माँ। वो बेटा, तू तो कह रही थी ना कि वो कॉफी नहीं पीते, तो जमाईसा से कहना कि ये आदत ना ही डालें तो अच्छा है, नुकसान करती हैं ये सब चीजें। अरे लो, जिस बात के लिए फोन किया था वो तो मैं भूल ही गई। अच्छा ये बता, तू रक्षाबंधन पे आ रही है ना? वो शौर्य पूछ रहा था कि वो कब लेने आए। अब माँ, मैं आपको फोन करके बताती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आप अब तक यही हैं? क्या सोच रही हैं अकेले? सब लोग तो नीचे बैठे हैं। कुछ नहीं, मैं आप ही का वेट कर रही थी। चलिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, चाय नहीं, मैंने आज कॉफी पी ली। आप तो कॉफी पीते नहीं हैं, तो ये नया शौक कब से हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मीटिंग के लिए। दादा जल्दी आइए, नीचे राखी सिलेक्ट करनी है। आप चलिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ। इसका मतलब माँ सही कह रही थी, स्नेहा ही होगी इनके साथ। लेकिन इन्होंने तो मुझसे कहा था कि ऑफिस आने से मना कर दिया है उसे। फिर लो, इसमें से मुन्ना के लिए राखी पसंद कर लो। भाई वाह, बड़ी सुंदर राखियां हैं। ये तो मैं लूंगी, ये मुझे अच्छी लग रही है। नहीं दीदी, ये मैं दादा को बांधूंगी। नहीं रश्मि, तुम कोई और ले लो, नैतिक को तो मैं यही राखी बांधूंगी। माँ, दीदी को बोलिए ना, ये मैं दादा को बांधूंगी। बेटा रश्मि, जब तक नंदिनी बिटिया यहाँ है उसकी ही बात सुनी जाएगी। हाँ, राखी चुनी जा रही है। तुम्हारी जेब खाली करने की तैयारी की जा रही है। इसमें जेब खाली करने की क्या बात, ये तो बहनों का हक होता है। राखी के दिन तुम्हारी जो भी इच्छा हो अपने भाई से लेना। आप भी हमारे साथ बैठिए ना। अरे जमाईसा, पधारो। खुश रहो, खुश रहो। सुखी रह। दीदी, लगता है इन्हें आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। विराजी, सब कुशल मंगल? जी भाभी माँ। जीजू, वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही को याद कर रहे थे। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। अरे छोरी, बात बाद में कर लीजो। अरे पहले यार नाश्ता तो करन दे। जी दादाजी, वो मैं घर से चाय और नाश्ता करके आया हूँ। वो दरअसल मैं इन्हें लेने आया हूँ। लेकिन बेटा, नंदिनी तो रक्षाबंधन तक रुकेगी ना हमारे पास? जी भाभी माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उन्हें? बुखार है। अगर आप चल सकती तो। जब समदन जी की तबीयत ही ठीक ना है तो नंदनी ने जाना चाहिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है। नंदनी बेटा, जाने की तैयारी कर।
वैसे राखी पर तो आ ही रही है ना, कुछ ही दिनों की बात है, और उस बार आप इन्हें पूरे दिन के लिए भेजिएगा। बेटा सामान बांधने में मदद करो। भाभी प्लीज सरप्राइज एक बार तो दिखा दो। कहा ना जब बांधूंगी तो देख लेना। अरे नहीं भाभी एक बार अभी नहीं बोला ना। क्या हो रहा है अंशु? नहीं मैं तो वो। हाँ क्यों परेशान कर रहा है भाभी को? आराम से बैठने देना उन्हें। जानता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, भाभी के साथ ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। स्कूल का काम खत्म किया है? नहीं। जा जल्दी जा खत्म कर। सॉरी भाभी। माँ अच्छे से तो मैं ही मजाक कर रही थी। क्या करूं मैं भी ना, घबराहट सी बैठ गई है मन में। चल तू बैठ बेटा। क्यों माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं। अच्छा ये बता, अक्षरा से बात हुई? किस बारे में? नहीं मतलब ऐसे ही। ठीक है तू आराम कर, मैं तो बस यूं ही आ गई थी। माँ आप बहुत परेशान लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? अक्षरा ने कुछ कहा? नहीं तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दादी ठीक कहती है, चिंता करना तो मेरा स्वभाव ही बन गया है। चिंता के बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता, हर समय घबराहट चिंता फिक्र। हाँ वो अक्षरा के बारे में मैं इसलिए पूछ रही थी कि रक्षाबंधन पे जमाई साहब भी आएंगे ना उसके साथ, मतलब खाने वगैरह की तैयारी फिर उस हिसाब से करनी होगी ना। माँ ऐसा करती हूँ, मैं अक्षरा से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा, तू उसे फोन कर ले। और सुन जरा अच्छे से बात करना, मुझसे तो वो ठीक से कुछ कहती ही नहीं है। कर ले बात तू। आप नंदिनी के जाने की वजह से उदास है ना? भाभी माँ दिल छोटा मत करिए, हम रक्षाबंधन वाले दिन मुन्ना को भेजकर नंदिनी को यहाँ बुला लेंगे। देखिए ये देखिए कैसे लगे कंगन? रक्षाबंधन वाले दिन मुन्ना की तरफ से नंदिनी को देंगे। मैंने सोचा मुन्ना कहीं भूल ही ना जाए, इसलिए मैंने बनवा ली। लो यही सोचकर मैंने भी उसके लिए कंगन मंगवा लिए। हम दोनों कितना एक जैसा सोचते हैं ना कि कहीं मुन्ना भूल ना जाए। और मैं भी। मुझे लगा अगर आपका मुन्ना भूल गया तो, इसलिए मैं भी दीदी के लिए गिफ्ट ले आया। अरे 3-3 तोहफे हो गए। भाभी माँ मुझे पूरा यकीन है दीदी रक्षाबंधन के लिए जरूर आएंगी। लीजिए। दादा हाँ आपको बाबूजी बुला रहे हैं। अच्छा मैं भी आया।
वर्षा का फोन है, मैं अभी आई। नंदिनी को पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। बोल वर्षा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। और ठीक से खा पी रही है ना? हाँ हाँ, मैं तो खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रही हूँ। और तू बता, वहाँ तो खूब रौनक हो रही होगी ना? हाँ, वो दीदी वापस घर चली गई है ना, उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर सूना सूना हो गया है। हाँ, जैसे तेरे जाने से हमारा घर हो गया है। अच्छा सुन, एक बात पूछूं? क्या? तूने माँ से कुछ कहा है क्या? थोड़ी परेशान सी लग रही थी, मुझसे जानना चाह रही थी कि कोई बात तो नहीं, जैसे उन्हें कोई खटका सा लग गया हो, कि तुम दोनों के बीच कोई टेंशन तो नहीं? नहीं वर्षा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। उन्होंने शायद स्नेहा और नैतिक को कैफे में देख लिया है। उनका फोन आया था सुबह, तभी बता रही थी। क्या? हाँ, अब वो स्नेहा को तो जानती नहीं है, लेकिन कह रही थी कि किसी लड़की के साथ देखा है। और कौन होगी? वही होगी। अच्छा अक्षरा, मैंने तुझे पहले भी कहा है, इन बातों पर थोड़ा सीरियसली ध्यान दे, इससे पहले की बात बढ़े तू संभाल ले। क्या करूं वर्षा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने नैतिक से भी बात की, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ कह दिया। और फिर अम्मा ने भी देख लिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वर्षा, मैं स्नेहा से मिल लूं? उससे? हाँ, किसी बहाने से मिल लेती हूँ ना, और फिर बात करने से, मिलने से पता चल ही जाता है कि इंसान कैसा है, क्या चाहता है। लेकिन उससे मिलेगी कैसे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।